दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस पाकिस्तान के माशी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तेल और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क के तजारती खसारे और महंगाई बढ़ने के खदशात मजीद बढ़ने लगे हैं। पिछले एक माह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें $70 फी बैरल से ज्यादा हैं और अब पाकिस्तान ने सितंबर के लिए स्पॉट एलएनजी के जिन 4 कार्गोज का ऑर्डर दिया है वो भी पिछले 6 सालों में अब तक का सबसे ज्यादा महंगा सौदा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान को तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ उठाना पड़ेगा तो दूसरी तरफ एलएनजी की बढ़ती कीमतों की वजह से भी इंपोर्ट बिल बढ़ने का खदशा है और इसके साथ साथ बिजली की कीमतें भी मजीद महंगी हो सकती हैं। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने 6 सितंबर से 28 सितंबर के लिए गनवर और पेट्रो चाइना से 4 कार्गोज का ऑर्डर किया है। ये स्पॉट मुआहदे हैं जिसके तहत पाकिस्तान को फी MMBTU गैस $15.2 से $15.5 तक की दस्तयाब होगी। पाकिस्तान को सितंबर के लिए तारीख का महंगा तरीन सौदा करना पड़ा है, जबकि अहम बात यह है कि हुकूमत ने 10 जुलाई को एलएनजी के 8 स्पॉट कार्गोज की खरीदारी का मंसूबा मंसूख किया था, क्योंकि हुकूमत को उस वक्त गैस की कीमत 13.7 से $16 फी MMBTU के हिसाब से मिल रही थी और हुकूमत को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में गैस की कीमतों में कमी होगी, जिसके बाद नए कार्गोज की खरीदारी की जाएगी ताकि पाकिस्तान को गैस सस्ती मिले। मगर हुकूमती उम्मीदों के बरक्स 2.5 हफ्तों में एलएनजी की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है और अब हुकूमत को सस्ती स्पॉट एलएनजी के बजाय मजीद महंगी एलएनजी खरीदनी पड़ेगी। इस मामले पर आज पेट्रोलियम डिवीजन ने तफसीली बयान जारी किया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क अपनी एलएनजी की जरूरियात लॉन्ग टर्म मुआहदों के तहत पूरी करता है और सिर्फ 1/3 गैस स्पॉट की मद में दरामद की जाती है, जिसकी कीमत हालिया दिनों में सप्लाई और डिमांड से जुड़े मसाइल की वजह से $15 से ज्यादा हो चुकी है। पेट्रोलियम डिवीजन ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड सितंबर के लिए 4 एलएनजी कार्गोज मंगवाने पर मजबूर था, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर मुतबादिल फ्यूल यानी कि फर्नेस ऑयल और डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता। इस्तेमाल उनका बढ़ जाता, जिसकी कीमत स्पॉट एलएनजी से भी ज्यादा है और इसकी वजह से बिजली की कीमतों में कम से कम 20 से 50% तक का इजाफा करना पड़ता है। इसलिए स्पॉट एलएनजी का यह मुआहदा कम नुकसानदेह है। अहम बात यह है कि माजी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत लॉन्ग टर्म मुआहदे करने पर नून लीग पर तनकीद करती रही है और कहती रही है कि नून लीग ने अपने दौर में एलएनजी के महंगे लॉन्ग टर्म मुआहदे किए हैं और जब स्पॉट मार्केट में एलएनजी की कीमत कम होती थी तो हुकूमत शिकवा करती थी कि लॉन्ग टर्म मुआहदों की वजह से, नून लीग के लॉन्ग टर्म के मुआहदों की वजह से हुकूमत स्पॉट पर सस्ती एलएनजी नहीं खरीद पा रही है। इन्होंने गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर से। उस टाइम पे जो गैस थी कतर पे जो बिक रही थी उसका देख ले, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने पे साइन किया, बीच में इन्होंने पैसा बनाया। उसके बाद आज 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कतर से। आज जो गैस मिल रही है हमें वो 40% कम पैसे पे मिल रही है। हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा दिया। हम तो इनकी चीज़ों में फंसे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तनकीद कर रहे थे कि स्पॉट पे 40% सस्ती एलएनजी मिल रही है, लेकिन हमें नून लीग ने लॉन्ग टर्म मुआहदों में फंसा दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नून लीग की हुकूमत पर मुसलसल तनकीद करती रही है कि लॉन्ग टर्म मुआहदों से मुल्क को नुकसान हुआ है। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब हुकूमत ने एलएनजी के जो स्पॉट मुआहदे किए हैं वो लॉन्ग टर्म मुआहदों से भी कई गुना ज्यादा महंगे हैं। नून लीग ने अपने दौर में कतर से जो डील की थी वो 13.37% पे थी, लॉन्ग टर्म मुआहदे थे, और इसके बाद जब ENI से दूसरा मुआहदा किया गया तो वो 11.86% पे था। नून लीग के दोनों लॉन्ग टर्म मुआहदों के तहत पाकिस्तान को आज जो गैस मिलती है वो आज की प्राइस पे तकरीबन $9 फी MMBTU है और हुकूमत ने जो स्पॉट कार्गोज की है वो $15 से ज्यादा है, यानी तकरीबन $6 का फर्क है। हुकूमत माजी में लॉन्ग टर्म मुआहदों पर सवालात उठाती थी, मगर अब हुकूमत खुद इन लॉन्ग टर्म मुआहदों को अपने दिफा के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अब जब स्पॉट एलएनजी की कीमत लॉन्ग टर्म मुआहदों से ज्यादा हो चुकी है तो पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि हुकूमत तो अपनी गैस की जरूरियात लॉन्ग टर्म मुआहदों के तहत पूरी करती है और सिर्फ 1/3 गैस स्पॉट मार्केट से दरामद की जाती है। यानी कि जिन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को तनकीद का निशाना बनाया जाता था अब उनको अपने दिफा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अहम बात यह है कि रवा साल हुकूमत ने खुद कतर से 10.2% पर लॉन्ग टर्म का मुआहदा किया है, जिससे यकीनन मुस्तकबिल में पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान को सस्ती गैस मिलेगी, लॉन्ग टर्म पे मिलेगी। मगर हुकूमत हमेशा लॉन्ग टर्म मुआहदों को स्पॉट मुआहदों से कंपेयर करने की ये गलती करती रही, क्योंकि स्पॉट की कीमतें वक्त गुजरने के साथ बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। इसका सारा दारोमदार डिमांड और सप्लाई पे होता है, मगर लॉन्ग टर्म मुआहदे
एक फिक्स कीमत पर मुल्क को एनर्जी सिक्योरिटी फराहम करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म मुआहदों और स्पॉट मुआहदों का कंपैरिजन यानी कि मुवाजना बनता ही नहीं है। लेकिन अब मसला यह है कि तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। एलएनजी की कीमत भी आसमान को पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क में बिजली की जो पैदावारी कीमत है उसमें मजीद इजाफा होगा। और सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत कब तक बिजली की पैदावारी कीमत का जो बोझ है वो खुद बर्दाश्त करेगी, क्योंकि अगर ये बोझ हुकूमत खुद उठाती है तो गर्दिशी कर्जे में इजाफा होता रहेगा, और अगर हुकूमत ये बोझ अवाम पर मुंतकिल करती है तो इसका मतलब ये है कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि बिजली की जो कीमत है उसमें इजाफा होगा।